और ऐसे यूट्यूबर मर जाए तो खुशी मनाइए कि अपने में आपको खुशी है? हाँ खुशी है। आपको खुशी है जी मालती चौहान मरी तब खुशी जी है? हाँ खुशी है। आधा किलो का सामान है, 1 किलो का सामान है, ये है वो है, ऐसा है वैसन है। अगर वीडियो के माध्यम से पब्लिक ना हो, पीछे से बैठी, वो तो आगे से जाके गोदी में कूद रही है। वो क्या सिखाएगी, वो क्या सुलझाएगी? जो खुद ना, मैंने बोला जो वैश्यावृत्ति का काम करता हो उसका नाम मत लीजिए, उस यूट्यूबर का नाम मत लीजिए। और सबसे पहली बात, तो अगर वो मर्द नहीं होता तो उसको औलाद नहीं होता। ठीक, मर्द नहीं होता तो औलाद नहीं होता। लगा माँ बाप नंगा नाच करता तो उसी का औलाद है ये। आज आप कहीं जाइएगा, अच्छा काम करेगा तो भी आपको लोग सुनते हैं, लाखों में लोग देखते हैं। 6 मिलियन फॉलोवर्स है जी, 6 मिलियन। 1 मिनट, जो गंदे नाली का कीड़ा होगा गंदे नाली को ही पसंद करेगा। है, आज तक मालती चौहान का जितना वीडियो उठा के देखिएगा सब नंगपन का वीडियो है। ठीक है, लोग तो बहुत ज्यादा देखते हैं। पर गोरखपुरिया भौजी तो कह रही है कि विष्णु राज का गलती है। मुझे लगता है कि पहला देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये वैश्यावृत्ति करने वाली औरतों का नाम मत लीजिए। आपने देखा होगा इन दिनों सोशल मीडिया पर मालती चौहान का मामला सामने आया है, जिसमें विष्णु चौहान जेल में है और उनसे पूछताछ जारी है। और एक मुख्य आरोपी समाज के लोग जिसे कह रहे हैं अर्जुन, जो मालती चौहान का नया पति था, जिसके साथ लव अफेयर भी था। आइए अभी हमारे साथ अनु जी हैं, खास बातचीत करेंगे। कैसी हैं आप? हम ठीक है, जो भी ये न्यूज को देख रहा है सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। ये बताइए, जो मालती चौहान है, आपको क्या लगता है, खुद से सुसाइड किया या उसे विष्णु चौहान ने मारा है? विष्णु चौहान उससे क्यों मारेगा? सबसे पहली बात, क्योंकि उसने उसको बदनाम कर दिया इतना ज्यादा कि लोग हंस रहे थे, थूक रहे थे। देखिए, ना विष्णु चौहान ने उसको बदनाम किया, ठीक है ना, विष्णु राज ने उसको बदनाम किया, और ना उसको अर्जुन ने बदनाम किया। अगर मालती चौहान बदनाम हुई है या बर्बाद हुई है तो अपना कुकर्म की है, उसने जो कर्म किया है तो वो खुद हुई है। क्या उसने कुकर्म किया है? क्या उसने ये किया कि भाई तुम अपना भाई, मतलब जिसको तुमने राखी बांधा, अपना भाई नहीं था वो, राखी बांधा, हाँ। भाई हुआ ना। हाँ। मुंह बोला ही सही, भाई तुम राखी बांधेगी तो तुम्हारा ही भाई होगा ना। हाँ। भले वो मुंह बोला हो या छू बोला हो, ठीक है। अपना भाई जिसको तुमने राखी बांधा, ठीक है, उसी के साथ तुम इश्क लड़ा रही हो, गुलछड़े उड़ा रही हो, शादी कर रही हो, कुकर्म कर रही हो, तो अपना इमेज तो सोशल मीडिया पे सारी बात आके खुद बता रही हो, खुद बदनाम हो रही हो। तुमने जो गलती किया और विष्णु राज पे आरोप लगाया, तो विष्णु राज ने यही कहा सोशल मीडिया पे, तुम्हारा और अर्जुन का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया, तो उसने तो सही किया। अगर लड़कियों को लड़कों के ऊपर आरोप लगाना हो या बीवी को पति के ऊपर आरोप लगाना हो तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो कह देगी कि भाई दारू पी के मारा है तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अगर कोई बीवी कह दे कि मुझे दारू पी के मारा, पति के ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन लड़का अगर 10 बार भी बोले कि मेरी बीवी मुझे रोज रात में मारती है तो लोग बोलेगा प्रूफ लाओ, तो प्रूफ उसने दे दिया। लड़कों को लड़कियों का गलती साबित करने के लिए हमेशा सबूत लगता है, लेकिन लड़कियों को सबूत नहीं लगता है। विष्णु राज इसमें गलत नहीं है जी नहीं, किस बात के लिए गलत है? अगर विष्णु राज गलत है तो मालती चौहान भी गलत है, अर्जुन भी गलत है। अच्छा, इसमें जो बीच का जो अर्जुन है, बीच का जो मेन जड़ है अर्जुन, क्या उसको पनिश करना चाहिए, सजा होनी चाहिए? क्यों पनिश करना चाहिए और किस बात के लिए पनिश करना चाहिए? अगर आप अर्जुन राज को कोई सजा दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो मालती भी सजेदार, मतलब गलत की है, उसको भी सजा मिलना चाहिए। वो आसानी से कैसे मर सकती है? वो चाहे कि भाई गलती मैंने किया, कुकर्म मैंने किया, मैं मर जाऊंगी, सजा सबको मिलेगा। वो तो आराम से मर गई कुकर्म करके। अब ये चाहती है कि अपने परिवार के माध्यम से विष्णु राज को ना जीते जी जीने दी, ना मरते हुए जीने देगी। ठीक है, अपने परिवार के माध्यम से उस पर बहुत सारा केस लगवा रही है। उसका आज बाप क्या कर रहा है? कह रहा है कि विष्णु राज उससे दहेज का मांग करता था, दहेज प्रथा केस लगा दिया है। तुम्हारा अगर विष्णु राज को दहेज मांगना होता तो क्या शादी किया तब नहीं मांग सकता था? आज तुमसे दहेज क्यों मांगेगा? तुम साला एक वक्त का खाना खा रहे हो, विष्णु राज की वजह से खा रहे हो। आज विष्णु राज और मालती चौहान ने मिलकर मेहनत की है यूट्यूब पे, यूट्यूब के माध्यम से जो पैसा आता है उसकी वजह से मालती चौहान का घर चलता है और विष्णु राज का घर चलता है। तो विष्णु राज किस हिसाब से दहेज मांगेगा हम लोग से? उसको दहेज मांगना होगा तो यूट्यूब का पैसा ही नहीं देगा। सरासर जो मालती चौहान के पिताजी आरोप लगा रहे हैं, सरासर लगा रहे हैं, गलत है, ये आरोप लगा रहे हैं। उन लोग चाह रहे हैं कि मेरी बेटी तो कुकर्म करके मर गई, अब इसका कमाया हुआ मैं कैसे ऐंठूं? ठीक है, इसका बनाया, विष्णु राज का बनाया हुआ घर मालती चौहान का मिलके, मतलब दोनों ने मेहनत किया, बनाया हुआ घर, कमाया हुआ धन ऐंठना चाहते हैं, इसके लिए विष्णु राज को फंसाने का काम कर रहे हैं। और अर्जुन
से हटना चाहते हैं, इसलिए अर्जुन को भी फंसाने का काम पर कर रहे हैं। गोरखपुरिया भौजी तो कह रही हैं कि विष्णु राज का गलती है, मुझे लगता है कि सबसे पहला देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये वेश्यावृत्ति करने वाली औरतों का नाम मत लीजिए। किसे आप गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं? सबको कह रही हूँ, ऐसे यूट्यूबरों का नाम मत लीजिए जो नंगा होके अपने पति के साथ नंगा होके पर्सनल बातें, पर्सनल वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करे और कहे, एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर से झगड़ा करे, तुम्हारा आधा किलो का सामान है, 1 किलो का सामान है, ये है वो है, ऐसन है वैसन है। अगर वीडियो के माध्यम से पब्लिक ना हो तो माउथ पब्लिसिटी करते हैं इन लोग, तो ऐसी वैश्यावृत्ति करने वाले यूट्यूबरों का नाम मत लीजिए। आपके वजह से 10 लोग देखेगा भाई, उसका 10 गो टीआरपी बढ़ेगा, 1000 लोग देखेगा, 1000 गो टीआरपी बढ़ेगा। क्यों ऐसे वैश्यावृत्ति करने वाले औरतों का नाम ले रहे हैं आप लोग? पर ऐसे यूट्यूबरों का नाम मत लीजिए। पर और ऐसे यूट्यूबर मर जाए तो खुशी मनाइए कि अपने में मतलब आपको झगड़ के खुशी मर है? गया। हाँ, खुशी है आपको खुशी है? जी। मालती चौहान मरी तो आपको खुशी जी है? हाँ, खुशी है। किस बात की ऐसे खुशी है? यूट्यूबर मरे, हमको खुशी किस मिलेगी। बात को खुशी है? समाज के लिए इन लोग गंदे नाली का कीड़ा है। आज तक मालती चौहान का जितना वीडियो उठा के देखिएगा, सब नंगपन का वीडियो है। पर ठीक लोग है? तो नंगा वीडियो है। बहुत ज्यादा देखते हैं, सुनते हैं, लाखों में लोग देखते हैं। 6 मिलियन फॉलोवर्स है जी, अब 6 मिलियन। 1 मिनट, जो गंदे नाली का कीड़ा होगा गंदे नाली को ही पसंद करेगा। मालती चौहान जैसा जो नंगापन पसंद करता था या नंगेपन का काम करता था या वेश्यावृत्ति से उसका घर परिवार चलता था या उसी से जन्मा हुआ औलाद होगा, वही इन लोगों को फॉलो करता मतलब है। कि आप कह रहे हैं जो उनके मिलियन में फैंस हैं, हाँ, 7 लाख लोग, हाँ। 7 मिलियन लोग, वो सब हाँ, वैसे ही है। मैं तो कभी मालती चौहान को फॉलो नहीं की नहीं। जी, क्योंकि मुझे वो नहीं पसंद है। मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिसको नहीं पसंद है वो। भाई, तुम नंगापन का वीडियो बनाओगी, सोशल मीडिया पे अपलोड करोगी, आपको क्या लगता है इससे समाज को बहुत अच्छा सूचना जा रहा है? अच्छा, जो विष्णु राज ने नहीं, मैं अब सवाल करूंगी, जी। आपको क्या लगता है मालती चौहान के वीडियो से क्या किसी को अच्छा मैसेज जा रहा था? अच्छा मैसेज जा रहा था? मालती चौहान का वीडियो आप भी देखे होंगे, आपको क्या लगा? बहुत संस्कारिता वीडियो बनाई है वो? वीडियो में तो ऐसा संस्कार का कोई चीज नहीं था। नहीं था? नहीं था। आपको पता होगा कोरोना काल के बाद से 90% लोग हमारे बिहार के या कहीं का भी पकड़ गए, 90% लोग मोबाइल यूज करता है। हाँ। बच्चा भी सोशल मीडिया पे अगर वीडियो वायरल होता है तो बच्चा भी देख रहा है। बच्चा अगर तुम्हारा सामान खुला देखेगा या गंदा वीडियो देखेगा तो जाहिर सी बात है बच्चा भी यही देखेगा। बच्चे को तो समझ नहीं होता है क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बच्चे को आप कितना अच्छा संस्कार दीजिएगा ना, गलत चीज देखेगा तो वो भी कैप्चर अच्छा, तो करता फिर है। तो जैसे आप बच्चा का बात करनी है, तो जो विष्णु राज और मालती चौहान का जो बेटा है युवराज, उसका भविष्य क्या होगा? उसका भविष्य क्या होगा वो तो माँ बाप को समझना चाहिए कि भाई हम नंगा नाच कर रहे हैं तो मेरा बेटा भी वही मतलब वही बनेगा। या तो समाज तो यही बोलेगा माँ बाप नंगा नाच करता था उसी का औलाद है ये। आज आप कहीं जाइएगा, अच्छा काम करेगा तो भी आपको लोग बोलेगा अरे फलनवा के बेटवा है, फलनवा के बेटिया है। गंदा काम करेगा तो भी बोलेगा अरे माई बाबू के संस्कार होता है, यही लागी मतलब औलाद ऐसा होला, यही ना बोलता है। तो यही लोग बोलेगा, अगर हमारे समाज में उसका बेटा है तो ये बोलेगा अरे नंगा नाच करते थे, माँ भाग गई थी किसी यार के साथ, भाई के साथ भाग गई थी, ब्याह करके कुकर्म करके घर आई और फांसी लगा के मर गई, उसी की औलाद है ये। ऐसे ही ना बोलेगा? एकदम आपने जो कहा, समाज के टोन इसी तरह से आते हैं। पर जो विष्णु राज अपनी पत्नी का शादी अर्जुन से करवा देता है, क्या ये सही था? करवा देना चाहिए कि उसकी मर्दांगनी पर सवाल उठता है? काय को मर्दानगी पे सवाल उठता है। सबसे पहली बात, अगर वो मर्द नहीं होता तो उसको औलाद नहीं होता। ठीक, मर्द नहीं होता तो औलाद नहीं होता। ठीक, और दूसरी बात यहाँ ये कि भाई तुम उसकी बीवी भाग रही थी, अगर भाग जाती तो 4 लोग बोलता बीवी भाग गई। अगर इज्जत से शादी करा दिया तो लोग उसको ये बोल रहे हैं, अगर मैं बोल रही तो लोग भी यही बोलता होगा कि भाई इसकी बीवी को दूसरा कोई लड़का पसंद था, उसने अपनी बीवी की खुशी के लिए वो जहाँ खुशी रहेगी वहां शादी करा दिया। मतलब विष्णु राज जहाँ है वहाँ सही है? जी हाँ, विष्णु राज ने अपने पति होने का फर्ज निभाया। उसकी बीवी चाहती थी अर्जुन से शादी करना, करा दिया इज्जत से। पति को और क्या करना चाहिए जी? तुम कुकर्म कर रही थी, उसमें भी तुमको बोला ठीक है अगर तुम्हारी खुशी है कुकर्म करने में तो करो, तुम खुश रहो। वो तो खुशी के लिए कर रहा था, उसने करा दिया। अब तुम उसके साथ कुकर्म की होटल में जाके, तुम्हारे साथ 1 दिन 2 दिन जो भी था किया और छोड़ दिया, तुमको चला गया अपने घर। फिर तुम 2 दिन गई अपनी बहन के यहाँ रही, उसके बाद मायके गई, फिर भी विष्णुराज फोन किया उसके घर पे। फिर मालती चौहान का बाप उसको लेके विष्णुराज के घर आया, जो गार्जियन का फर्ज बनता है उसने वो काम किया और मतलब विष्णु को जो करना चाहिए एक्सेप्ट किया, उसको घर में रखा। भाई जख्म भरने में टाइम लगता है, उसने घर में तो रख लिया, लेकिन हाँ उसको टाइम लगा। उसने उसको ये बोला मालती चौहान ने कि भाई तुम स्टूडियो जाओ और वहीं खाना खा के रहना। जब विष्णु वापस आया तब देखा कि मालती चौहान फांसी लगा के मर गई है। तो मतलब अब लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि विष्णु मार दिया। अगर उसको मारना होता ना सर, मारना होता जब वैश्यागिरी का काम कर रही थी ना,
दूसरे लड़कों से बात कर रहे हैं एक बच्चे की माँ होने के बाद, तब भी मार देता विष्णुराज। ठीक है, आज इतना पूरा बदनाम होने के बाद उसको नहीं मारता, तब भी मार देता। यहाँ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, खुद को सेंस नहीं है लोगों को। अच्छा, जो गुरप्रिया भौजी कह रही खुद है, को सेंस नहीं, सुनिए, खुद को सेंस होना चाहिए। आज अगर बेटी गलत कर लेती है ना, तो उसका बाप वहीं उसको काट के मार देता है। ठीक है, अगर बीबी कहीं गलती से किसी से 2 दिन लगातार हंस के बात कर लेना, तो पति उसको इतना मारता है ना कि पानी मांगने लगे। ठीक है, तो आप ये सोचिए, अगर वो पति उस टाइम छोड़ दिया, तो आज ये किसी के साथ भाग के शादी कर ली, 2 दिन होटल में रुक के कुकर्म कर ली, तो आज वो उसको मारेगा? जब वो उसके इज्जत से जुड़ी थी तब तो मरबे नहीं किया, आज कुकर्म कर ली तो आज मार देगा? ये यहाँ सरासर जितने लोग हैं ये साजिश रच रहे हैं कि यहाँ विष्णुराज फंसे, उससे पैसा ऐंठा जाए और उसका जितना भी कमाया हुआ धन है सब उसको लूटा जाए। इसी के लिए उसका बाप, मतलब मालती चौहान का बाप और उसका घर वाला उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। पर जो गोरखपुरिया भौजी है, जिसे कहा जाता है कि उसने सुलह करवा दिया था, मैटर को सुलह करवा दिया था, वो कह रही है कि अब विष्णुराज ही मुझे लगता है कि आरोपी है। आपको पहले मैंने बोला जो वैश्यावृत्ति का काम करता हो उसका नाम मत लीजिए, उस यूट्यूबर का नाम मत लीजिए। और सबसे पहली बात, हमर घर बसवे ने किया, एक डायलॉग कहा जाता है कि अपन घर तो बसवे ने किया, चला 10 गो घर बसाने हैं। अपने नंगा नाच यूट्यूब पे कर रही है और नंगा नाच करने वाली लोग को इज्जत समझा रही है। ठीक है, आप जिस औरत का नाम ले रहे हैं उसका भी आईडी खोल के देख लीजिएगा। अपने पति मालती चौहान ने तो थोड़ा इज्जत से किया, पीछे से बैठी, वो तो आगे से जाके गोदी में कूद रही है। वो क्या सिखाएगी, वो क्या सुलझाएगी? जो खुद नंगा नाच कर रही है वो नंगा पाना को दिखाएगी और बताएगी कि भाई ये नंगा पाना है, इज्जत में रही है। हम भी उसका वीडियो देखें, मालती चौहान को लेके उसने ब्लॉग बनाया है कि विष्णुराज तुम गलत कर रहे हो इसके साथ, बताओ घर का पर्सनल मैटर है, तुम लोग पब्लिक के बीच में ला रहे हो, तुम कौन सा इज्जतदार वीडियो बना रही हो? तुम भी तो नंगे नाचती हो, आई थी बनारस नंगा नाच कर रही थी सबके सामने, तुम कौन सी इज्जतदार हो जी? ये जितने यूट्यूबर लोग हैं ना, गोरखपुर के बहुत सारे फीमेल यूट्यूबर है, कुछ लोग जो वैश्यावृत्ति का काम कर रही है, कुछ लोग बंद कमरे में करते हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे खोल के दिखा रही है। फाइनली क्या कहिएगा इस मामले को लेकर, आपकी क्या सोच है, क्या विचार है? आज लोग कहता था कि यूपी बिहार की बेटियां बहुत समझदार होती है, उन लोगों के अंदर संस्कार भरा होता है, लोग कहता था। लेकिन आज वही चीज पलट के दिख रहा है कि हाँ, अगर बड़े शहरों में जाइएगा तो आपको वहां संस्कार दिखेगा, भले वो छोटे कपड़ों में होते हैं लेकिन लिमिट में रहती है, लिमिट क्रॉस नहीं करती हैं। लेकिन आज बिहार की लड़कियां या तो यार के लिए भतार को मरवाती हैं, या तो भतार को छोड़ के किसी और के साथ जाती हैं, माँ बाप को छोड़ के किसी और के साथ भागती हैं, कुकर्म करती हैं, फिर लौट के वही घर में आती हैं। ठीक है, और हम ये समाज के लोगों को कहेंगे कि आज हमारा दिन इतना गिर गया कि कल हमारे बुजुर्ग हम लोगों को समझाते थे, आज हमारा दिन इतना गिर गया कि वैश्यावृत्ति का काम करने वाली औरतें आएंगी और हम लोगों को बताएगी ये गलत है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। मतलब समझ जाइए कि कितना नीचता पे हम बिहार वाले लोग या यूपी वाले लोग या हमारे जो राज्य में गलत हो रहा है वो राज्य के लोग कितना नीचे गिर गए हैं कि धंधा करने वाली औरत, गलत काम करने वाली औरत, कुकर्म करने वाली औरत, वो आ जाके हम लोगों को सिखा रही है। तो चुल्लू भर पानी में ऐसे समाज को डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे वीडियो देखने वाले लोगों को मर जाना चाहिए, ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि कल को तुम्हारे घर में भी माँ बहन है, तुम अगर गंदा वीडियो देखोगे ना तो तुम्हारी माँ बहन भी वही देख के सीखेगी। आज अगर देश में ज्यादा, अगर आज घर में लोग कहता था कि लोग सीरियल देख के सास बहू का झगड़ा होता है, ठीक है, लोग कहता था, आज तो सीरियल बंद हो गया ना, आज तो बहुत सारा ऐसे शो चालू हो गए जिसमें झगड़ा ही करना होता है। तब तो वो शो को बैन करवा देना चाहिए। वो शो पर्सनली इसी के लिए बना हुआ है, नाम नहीं लेंगे शो का, कि वहां जो सबसे ज्यादा अच्छा झगड़ा करेगा इज्जत में रह के, तो उसके लिए शो चलता है, तो वो शो को बैन करा देना चाहिए। सीरियल के लिए लोग कल को कहता था, आज लोग नंगेपन के वीडियो पे आता है, वो वीडियो बैन कर देना चाहिए, वो लोग का आईडी बैन कर देना चाहिए। बस यही कहेंगे कि कल के लोग जो कहते थे ना वो सही कहते थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन लोग का जो कहा हुआ था ना वो सत्य होता था। लोग उनको कहते थे, अरे कहाँ से लोग समझाते हैं, कहाँ से ये, कहाँ से वो, लोग बहुत तरीकों की बात करते थे। लेकिन आज हम लोगों को पता चलता है, आज हमारे पास दिमाग आया, हमको पता चलता है कि वो लोग, अगर मेरी नानी कहती थी या मेरे जो रिश्तेदार थे, मेरे दादा दादी थे, जो कहते थे सही कहते थे, क्योंकि उन लोग ने वैसे समय पे थे, वैसे समय देखा है। अगर उन लोग आज इस समय में जिंदा होता ना तो कहते छी कैसे दिन आ गए, मर काहे ना गेलिए, ऐसे बोलता, अच्छा वो मर गया है, ऐसा दिन देखने से अच्छा।
तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ अनु चौधरी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो मालती चौहान के साथ हुआ वो सही हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि जो भी हुआ इस मामले को आप कैसे देखते हैं, कौन दोषी है, किसको सजा होनी चाहिए, जो मालती थी वो सही थी या उसके साथ गलत हुआ है। हम ये सारी चीजें आप पर छोड़ते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत में, था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।